नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज का क्लास 10th के लिए आप लोग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं त्रिभुज, जहां त्रिभुज से क्वेश्चन डालता ही डालता है। और त्रिभुज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पार्ट है, 10th क्लास में इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये 6 पार्ट जो है आज हम आप लोग के सामने बताएंगे त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज जो है, तो सबसे पहले पॉइंट ये बात आता है कि आखिर त्रिभुज किसे कहा जाता है। त्रिभुज तो हम लोग को पढ़ना है, त्रिभुज किसे कहा जाता है, त्रिभुज की आकृति कैसी होती है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, ये सबसे पहले फैक्ट हम लोग जानेंगे। इस फैक्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले त्रिभुज। त्रिभुज कहा किसे जाता है, तो त्रिभुज हम लोग देखते हैं। त्रिभुज जो है किसे कहा जाता है, तो तीन सरल रेखाओं से बनी आकृति को, तीन सरल रेखाओं से बनी आकृति को लिख देते हैं। बनी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इस फैक्ट को याद रखिएगा, इस बात को याद रखना है कि तीन सरल रेखाओं से जो बनती है आकृति उसे त्रिभुज कहा जाता है। देखिए तीन सरल रेखा हो गया, एक हो गया ये, और ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 3। इसका नामकरण कर देते हैं A, B और C। अब यहाँ बात आती है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। बात तो ये बनता है ना, यहाँ बात आती है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। 60 डिग्री का ये हो गया, 60 डिग्री का ये हो गया, ये कोण और ये कोण 60 डिग्री, यानी 60 का कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, अब इसमें आती है मेन बात और मेन फोकस जो हम लोग करने वाले हैं उस पर आते हैं। अब इसमें पूछता है कि समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहा जाता है। सर्वांगसम किसे कहा जाता है, समरूप किसे कहा जाता है, और समरूप त्रिभुज के मतलब नियम क्या है, समरूप के नियम क्या हैं, इस नियम से हम लोग चलेंगे। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट समरूप पर आते हैं हम लोग। समरूप भाई किसे कहा जाता है, तो समरूप में क्या होता है कि आकार जो होता है, मतलब क्या होता है, सेम ही आकार का होना चाहिए। जो त्रिभुज आप खींच रहे हैं तो सबका त्रिभुज होना चाहिए। फिर उसके बाद में आकृति जो भी बना रहे हैं वो आकृति होना चाहिए। तो मान लीजिए हम लोग त्रिभुज बना रहे हैं, तो त्रिभुज बनना चाहिए तो समान आकृति को ही समरूप कहा जाता है। समान आकृति जो बनता है, समान आकृति, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। समान आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। समान आकृति को समरूप कहा जाता है, समरूप कहते हैं। अब देखिए यहाँ बात आती है कि समान आकृति को समरूप कहा जाता है। तो समान आकृति कौन होगा यहाँ पर, तो समान आकृति होगा, जैसे त्रिभुज ले लिए तो ये त्रिभुज भी हो गया। इसमें बड़ या छोट लेना है, किसी भी तरह से त्रिभुज लेना है। जब त्रिभुज लिए तो दोनों त्रिभुज होना चाहिए, तो ये क्या होगा, समरूप हो जाएगा। ये हो गया समरूप। मान लीजिए त्रिभुज ये ABC है, नामकरण कर देते हैं ABC, और ये P और ये Q है और ये R है। तो समरूप त्रिभुज हुआ। बड़ा त्रिभुज लीजिए या छोटा त्रिभुज लीजिए, लेकिन दोनों त्रिभुज ही लेना है, तो ये आपका हो गया समरूप त्रिभुज। ठीक, अब समरूप त्रिभुज नहीं है, इसका नियम क्या है, तो मान लीजिए एक त्रिभुज ले लिए और एक मान लीजिए वृत्त ले लिए, तो दोनों में अंतर हो गया। मान लीजिए ये तो त्रिभुज है, ये भी तो मान लीजिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, लेकिन ये क्या है आपका वृत्त है। तो मान लीजिए दोनों तो अलग अलग हो गया, तो ये समरूप नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि समरूप क्या है, समरूप नहीं है। ये वाला जो था ये क्या था, ये वाला है समरूप है, समरूप लिखेंगे कि समरूप है। तो ये समरूप है और ये समरूप नहीं है। अब ये फैक्ट आता है, ये बात आता है। इसमें तो हम लोग देख लिए। अब समरूप का नियम क्या है, मतलब कैसे हम लोग जानेंगे कि समरूप है कि नहीं है, ये तो नियम हम लोगों ने देखा। इसका मेन फैक्ट और मेन नियम जो है, वो मेन फैक्ट आप लोग को बता रहे हैं कि मेन फैक्ट और मेन नियम क्या है इसका, समरूप का। तो समरूप का नियम है, समरूप का आपका नियम है कि संगत भुजाओं का मान बराबर होना चाहिए।
संगत या नियम लिख देते हैं, समरूप का नियम, समरूप, समरूप, तो समरूप का नियम बता देते हैं। समरूप का नियम, समरूप का नियम है नंबर वन नियम है कि संगत भुजाओं का मान समान होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात का मान लिख देते हैं, का मान बराबर होना चाहिए, बराबर हो। नंबर 1 शर्त ये बराबर हो। नंबर 2, संगत कोणों का योग समान हो। संगत कोणों का मान समान हो, यानी संगत कोणों का मान भी समान होना चाहिए, समान हो। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है समरूप त्रिभुज है। अब कैसे? संगत कोण मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए ये भी लिए और मान लीजिए इस तरह से इसको भी खींच दिए, मान लीजिए इसको भी खींच दिए। अब जो मान लीजिए त्रिभुज हम खींचे हैं, अभी आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं, जो ये खींचे त्रिभुज, तो इसका मान लीजिए ये 2, इसको माने इसको ए बी और सी, इसको पी, इसको क्यू और इसको आर मानते हैं। इसको 2 माने, इसको 4 माने, इसको 6 माने, इसको 12 माने, इसको 4 माने, इसको 8 माने। अब देखिए इसमें संगत समरूप त्रिभुज है कि नहीं है, समरूप है या नहीं है, ये हम लोग को देखना है। अब पूछ रहा है कि ये समरूप है कि नहीं है। समरूप होने के लिए शर्त क्या चाहिए? संगत भुजाओं का मान बराबर हो। संगत कोणों का मान जो है, संगत भुजाओं का मान बराबर होना चाहिए, संगत कोणों का मान बराबर होना चाहिए। तो ये संगत कोण ले लीजिए, संगत कोण ये सब। तो बी के संगत कोण क्यू हो गया, सी के संगत कोण आर हो गया, ए के संगत कोण पी हो गया। अब इसका 40 डिग्री है और इसका हो गया आपका 60 डिग्री, तो इसका कितना बचेगा? 80 डिग्री। इसका भी है 40 डिग्री, तो इसका भी कितना होगा? 60 डिग्री, और इसका कितना होगा? 80 डिग्री होगा। तो अब हम लोग को देखना है कि संगत भुजाओं का अनुपात जो है, यानी मान जो है बराबर है कि नहीं। तो हम संगत भुजा लेते हैं ए बी, तो ए बी बटा हम लोग क्या कर सकते हैं? ए बी बटा किसके बराबर है? तो पी क्यू के, तो पी क्यू ले लिए बराबर, यहाँ लिखेंगे तो 2 बटा कितना हो गया? 4। ए बी के मान 2 दिया है और पी क्यू के मान 4 दिया है, लिख दिए। फिर उसके बाद बी सी, तो बी सी बटा में क्या लिख सकते हैं? तो बी सी बटा में हम लोग लिखेंगे क्यू आर संगत भुजा है, तो 4 बटा क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। फिर उसके बाद में ए सी, यानी सी ए चाहे ए सी लिख दीजिए, सी ए लिख दीजिए ना, यहाँ से सी ए चाहे ए सी चलता है, ए सी भी लिख लीजिए। उसके बाद पी आर है, तो इसका कितना हो जाएगा? 6 बटा में कितना हो जाएगा? 12। इसको कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसको भी कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसको भी कटाएंगे तो 1/2। यानी संगत भुजाओं का मान जो है ये देखिए बराबर आ गया। तो संगत भुजाओं का मान तो बराबर आ गया, लेकिन और एक शर्त क्या है कि संगत कोणों का मान भी समान होना चाहिए। तो संगत कोण का मान समान है, देखिए 40 डिग्री ये भी है, तो 40 डिग्री ये भी है, 40 डिग्री आपका ये भी है, ये भी देखिए 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री, और ये भी 80 डिग्री है, तो ये भी 80 डिग्री है। तो संगत यानी समरूप का यही नियम है, समरूप त्रिभुज निकालने का यही नियम है कि समरूप मतलब है कि नहीं है। अब सर्वांगसम में आते हैं। सर्वांगसम में क्या होता है कि साइज और आकार दोनों बराबर होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि सर्वांगसम है। तो आइए सर्वांगसम हम लोग देखते हैं, ऊपर आइए सर्वांगसम हम लोग देख लेते हैं। सर्वांगसम इसे मिटा देते हैं, तो सर्वांगसम आइए देखा जाए। आप लोग को बता दें, जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, जितने भी गार्जियन स्वरूप जो देख रहे हैं, सभी फैमिली को हम अपने तरफ से बताना चाहते हैं, जितने भी अभी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर अभी मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर के पास शेयर कीजिए, ठीक, ताकि इस तरह का मैथ जो है आप लोग के बीच में आए। क्लास 10th के लिए ये VVI साबित होगा मैथ। इस तरह का मैथ जो है क्लास 10th में पूछता है बिहार बोर्ड क्लास 10th में, ठीक। 2025 में भी ये मैथ पूछेगा इस टाइप का, इसलिए आप लोग के बीच में इस तरह का मैथ लेकर आए हैं, ठीक। अब देखिए हम लोग को निकालना है सर्वांगसम। सर्वांगसम की बात आती है तो सर्वांगसम हम लोग निकालते हैं। सर्वांगसम, सर्वांगसम किसे कहा जाता है? यहाँ लिखते हैं, छोड़िए इसको हटाइए, इसे लिखते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम जो है, सर्वांगसम का नियम है कि साइज और आकृति जो है, साइज और आकार बराबर हो, साइज और आकार बराबर हो
तो हम लोग बोलते हैं कि सर्वांगसम है। साइज और आकार बराबर होना चाहिए। साइज और आकार भी जैसे त्रिभुज जितना ही ले लिए त्रिभुज, उतना ही मान के लिए ये त्रिभुज ले लिए, ये भी मान लीजिए ए और ये बी और ये सी और ये मान लीजिए आपका पी, ये क्यू और ये आर हो गया। 4 ये है तो 4 सेंटीमीटर ये भी होना चाहिए। मान लीजिए 2 मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ये भी होना चाहिए। मान लीजिए ये आपका 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर ये भी होना चाहिए। मतलब साइज भी और आकार भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सर्वांगसम। ये क्या हो गया, सर्वांगसम। अब सर्वांगसम नहीं है कैसे, तो मान लीजिए एगो त्रिभुज ले लिए, एगो मान लीजिए वृत्त ले लिए, चाहे एगो बड़ा त्रिभुज ले लिए, तो ये बोलेंगे कि सर्वांगसम जो है ए बी और सी है पी है क्यू है ये आर। तो ये क्या बोलेंगे कि ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो बोलेंगे कि सर्वांगसम जो है ये सर्वांगसम नहीं है। तो सर्वांगसम ये नहीं है। तो यही त्रिभुज में त्रिभुज पार्ट बनाने से पहले, स्टार्ट करने से एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले इसको समझना पड़ता है कि सर्वांगसम है, समरूप है या नहीं है। ये समझने के बाद आप लोग पार्ट को स्टार्ट करते हैं, सभी लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का मैथ जो है एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में ज़रूर पूछेगा। तो सभी लोग इस चैनल को प्यार और अपना स्नेह सपोर्ट कीजिए और स्नेह भी दीजिए, ताकि ये चैनल जो है और अधिक ग्रो करे, ताकि आप लोगों के बीच में ज़्यादा बेनिफिट मिले और ज़्यादा फ़ायदा हो। इस तरह की पढ़ाई जो है आप लोग को अगर समझ में आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर ज़रूर करें। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। कल के नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच में। इसी तरह का वीडियो, फिर न्यू वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।